नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बिहार दुर्गा सिलेबस के बारे में। ठीक है, अगर आपका सपना दोस्तों वर्दी है, ठीक है, आपका सपना दोस्तों दरोगा बनना है, तो दोस्तों आप अभी से ही तैयारी में लग जाइए, क्योंकि वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है दोस्तों। ठीक है, अभी बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया दोस्तों, एनटीपीसी, एएलपी, एसएससी जीडी दोस्तों, उसी तरह से बिहार दुर्गा का भी वैकेंसी बहुत जल्द नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए आप लोग तैयारी जो अभी से करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, मैं लगातार क्लास दे रहा हूं दोस्तों यूट्यूब पे, है ना। तो आज हम इसमें टोटल बिहार दुर्गा सिलेबस 2024 में क्या इसका रणनीति होनी चाहिए वो ही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपका सपना है वर्दी यानी कि डबल स्टार चाहिए, 50,000 प्लस सैलरी चाहिए दोस्तों, एक रुतबा चाहिए, ठीक है, जब आप कहीं चलिएगा तो लगे नहीं दरोगा बाबू चल रहे हैं, तो दोस्तों आप सही जगह पे आए हैं। और ज़बरदस्त तरीके से इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से रणनीति होनी चाहिए 2024 का। ठीक है, बिहार दुर्गा 2024 का क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों 2000 प्लस वैकेंसी आने वाला है। इससे पहले क्या था दोस्तों, 1275 था दोस्तों। ठीक है, 1275 आया था। अभी लगातार वैकेंसी दे रहे हैं दोस्तों, खास करके बिहार दुर्गा लगातार वैकेंसी आ रहा है। ठीक है, 2446 है ना। तो दोस्तों 1275, उसके बाद अभी क्या है 2000 प्लस वैकेंसी आने वाली है। तो आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आता है तब आप तैयारी करना शुरू करते हैं दोस्तों, बहुत दिक्कत हो जाएगा। अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा तो बहुत बेटर होगा। ठीक है, डेली एक सेट प्रैक्टिस लगाइए, है ना। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है पूरा, ठीक है, तो सेट प्रैक्टिस लगाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देखिए, कोई अभी अभी ऐसा मतलब अभी ज़्यादा समय बचा भी नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा, है ना। एक से 2 महीने के अंदर टाइम मिलेगा आपको, पीटी का एग्ज़ाम हो जाएगा दोस्तों। चूँकि 2025 में इलेक्शन होने वाला है, तो ये कहीं ना कहीं उससे पहले दोस्तों करवा लेगा, है ना, सिलेक्शन, जो 2000 प्लस वैकेंसी आने वाला है। ठीक है, तो मेरे कहने मतलब ये है कि अभी आप रिवीजन करना शुरू कीजिए, रिवीजन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को रिवीजन कीजिए, है ना। डेली 400-500 सवालों को पढ़िए, है ना, उससे भी ज़्यादा करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना। तो हम टोटल इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बिहार दुर्गा सिलेबस 2024 के बारे में, क्या रणनीति होनी चाहिए। ठीक है, आपको दोस्तों एक ज़बरदस्त वर्दी का एक जुनून है ना। तो इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बिहार दुर्गा सिलेबस 2024। ठीक है, बिहार दरोगा बनना क्यों है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे बात ये आता है कि बिहार की दरोगा क्यों, और कुछ क्यों नहीं। तो दोस्तों बिहार दरोगा एक ज़बरदस्त, ठीक है, मतलब ज़बरदस्त है दोस्तों, ज़बरदस्त जॉब है, रुतबा है, पेमेंट भी अच्छा खासा है। ठीक है ना। दरोगा, अगर आप चलिएगा कहीं तो क्या बोलेगा, दरोगा बाबू, है ना। इसी तरह से बिहार दरोगा एक अलग ज़बरदस्त है दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों इसमें प्रीलिम्स के बारे में। समझिए, यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे इसमें दोस्तों क्या एग्जाम होता है। इसमें दोस्तों पहले प्रीलिम्स होगा, उसके बाद दोस्तों मेंस होगा। ठीक है, जब आप प्रीलिम्स पास कीजिएगा फिर मेंस के लिए क्वालिफाई कीजिएगा दोस्तों। फिर मेंस जब क्वालिफाई कीजिएगा तो दोस्तों फिर क्या होता है, फिजिकल के बाद दोस्तों मेडिकल, फिर दोस्तों क्या होता है, मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, फिर आपका फिर ज्वाइनिंग लेटर हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपका जो मेरिट बनेगा दोस्तों वो मेंस पर ही बनता है। किस पे बनेगा दोस्तों, मेंस पे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, समझिएगा, देखिए इसमें तो सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, प्रीलिम्स होगा। ठीक है, प्रीलिम्स पे कितने सवाल रहेंगे दोस्तों, तो 100 सवाल रहेंगे। एक सवाल दोस्तों 2 नंबर का रहेगा, टोटल 200 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल जबरदस्त तरीके से सीखते चलिए। ठीक है, सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस अगर जानकारी नहीं होगा दोस्तों तो आपको पता भी नहीं चल पाएगा करना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, 100 सवाल रहेंगे, एक सवाल 2 नंबर का रहेगा दोस्तों और 200 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, इसमें दोस्तों निगेटिव ही है, क्या है, निगेटिव है, लेकिन ज़्यादा निगेटिव नहीं है, डरना नहीं है। 1/10 है। 1/10 का मतलब ये है, जब आप 10 गलती करते हैं, जब आप 10 गलती करते हैं तो दोस्तों आपका एक सही कट जाएगा। क्या होगा, एक जो आप सही किए हैं वो कट जाएगा। यानी कि आप जब 10 गलती कीजिएगा, यानी अगर 10 प्रश्न को आप गलत करते हैं तो एक सही प्रश्न आपका कट जाएगा। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना दोस्तों, 1/10 है। ठीक है, समझ गए होंगे। तो यह हो गया प्रीलिम्स। जब आप प्रीलिम्स पास कीजिएगा दोस्तों फिर आपको मेंस में आना है। ठीक है, ठीक है, फिर मेंस की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे समझिएगा मेंस के बारे में। ठीक है, देखिए इसमें 2 पेपर होता है। प्रथम पेपर दोस्तों हिंदी का होता है। प्रथम पेपर क्या होता है, हिंदी का होता है। इसमें दोस्तों कितने प्रश्न रहते हैं, 100 प्रश्न रहते हैं दोस्तों। हर प्रश्न 200 नंबर का, 2 नंबर का रहता है। इसमें टोटल कितने मार्क्स होते हैं, तो 200 मार्क्स होता है दोस्तों। देखिए हिंदी क्या है दोस्तों, ये सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स है। क्या है, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है दोस्तों, यानी 30 क्या है दोस्तों, क्वालिफाइंग मार्क्स है। 30 नंबर लाइए आप, क्या 30 क्वेश्चन सही कीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका, क्वालिफाई कर जाइएगा, है ना।
हिंदी क्या है, सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स है, तो इस पे बेस्ड नहीं होता है। मेन होता है दोस्तों द्वितीय पेपर, प्रथम पेपर, द्वितीय पेपर। द्वितीय पेपर में क्या होता है, इसमें दोस्तों सामान्य अध्ययन है, ठीक है। द्वितीय पेपर में मेंस में दोस्तों क्या क्या पूछेगा, जिस तरह से पीटी में पूछता है 100 प्रश्न, आपको पता है, जीके जीएस है ना, और करंट अफेयर्स है ना, उसी तरह से दोस्तों मेंस में भी है। मेंस में मैथ का वेटेज बढ़ जाता है ना, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि आपको मैथ भी साथ में लेके चल रहे हैं, ठीक है। अगर आप दरोगा का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको मैथ पे कमांड होना बहुत जरूरी है ना। ये नहीं कि सिर्फ आप जीके जीएस जानते हैं और आप दरोगा बन जाइएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको मैथ भी आना जरूरी है, और रीजनिंग भी, है ना। मैथ, रीजनिंग, क्योंकि दोस्तों इस बार 1275 में अच्छा खासा मैथ यानी 20 प्लस, है ना, 20 प्लस मैथ और रीजनिंग पूछ दिया था, ठीक है। तो इसीलिए आपको अगर मैथ आता है, ठीक है, नहीं आ रहा है तो अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। अगर मैथ नहीं आ रहा है दोस्तों, बहुत प्रॉब्लम है, मेरिट टेस्ट में आपका नाम नहीं आएगा। अगर आप जीके जीएस कितनों भी सही कर लीजिएगा, अगर आप मैथ नहीं बना रहे हैं दोस्तों, ठीक है, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा, मेंस मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं आएगा। इसलिए मैथ अभी से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे बात यह है कि द्वितीय पेपर में समान अध्ययन है दोस्तों, इसमें भी कितने नंबर के होते हैं, 100 क्वेश्चन होता है दोस्तों। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स, दो नंबर का होता है। टोटल कितना मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स का होता है दोस्तों। और आपका जो मेरिट बनेगा दोस्तों, मेरिट इसी पे बनेगा, मेंस पे बनेगा, ठीक है, द्वितीय पेपर से ही बनेगा दोस्तों आपका मेरिट। इसलिए मैथ, रीजनिंग पे कमांड होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करते हैं जीके जीएस, सीए, जीके जीएस और करंट अफेयर्स, तो है ही। और मैथ अभी से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि 20 प्लस मैथ पूछेगा, ठीक है। 20 प्लस में कम से कम आपको कम से कम तो 15 प्लस सही करना पड़ेगा, है ना। 15 प्लस, 15 से कम नहीं होना चाहिए। 15 से अगर कम आ गया तो आप मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाइएगा। 15 से प्लस सही करना पड़ेगा 20 में से, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात है, आप समझ गए दोस्तों। यहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस आगे हम कुछ डिस्कस करेंगे, यहाँ पे समझिए। देखिए उसके बाद बात करेंगे दोस्तों क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों आप कोई भी सब्जेक्ट से, है ना, यानी कोई भी ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट होना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं, कोई भी सब्जेक्ट किए हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप ग्रेजुएशन कंप्लीट है, आप ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं, है ना। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं एज लिमिट का, ठीक है, एज की अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो जनरल की एज क्या होनी चाहिए, यहाँ पे समझिएगा। जनरल की अगर हम एज की, मेल की बात करते हैं, तो मेल दोस्तों मिनिमम 20 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 37 साल होनी चाहिए। मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम दोस्तों 37 साल होनी चाहिए। मेल का जनरल का बात कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे फीमेल की बात करते हैं, तो फीमेल का जो अगर मिनिमम अगर बात करेंगे तो 20 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम दोस्तों 40 साल होनी चाहिए फीमेल का, ठीक है। एज की बात करें, अगर आपका इतना एज कंप्लीट हो चुका है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। मेन रूप से ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे ओबीसी और ईबीसी की बात करते हैं मेल का, तो मेल दोस्तों मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 40 साल। उसी दोस्तों वही सेम है फीमेल का भी, मिनिमम 20 साल दोस्तों फीमेल का और मैक्सिमम 40 साल, ठीक है। ये हो गया दोस्तों एज। और एससी एसटी की अगर हम बात करते हैं, एससी एसटी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो मेल का कितना होना है, 20 साल है दोस्तों मेल का, ठीक है। और फीमेल का दोस्तों मेल का मिनिमम कितना है, ठीक है, मिनिमम 20 साल है और मैक्सिमम 42 साल, यानी 2 साल इनको ज़्यादा छूट दिया गया दोस्तों, खास करके अगर हम बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद फीमेल की बात करते हैं तो मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 42 साल, ठीक है। ये दोस्तों एज हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे समझिएगा, देखिए हाइट की अगर हम बात करते हैं कि क्या हाइट होनी चाहिए, हाइट बहुत मायने रखता है दोस्तों, ठीक है। जब आपका फिजिकल होगा तो उस समय बहुत ज़्यादा मायने रखता है हाइट का, है ना। हाइट का दोस्तों मायने रखता है उस समय। हाइट की अगर फीमेल की बात करते हैं दोस्तों, तो फीमेल का 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए फीमेल का, 155 सेंटीमीटर, है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हाइट के बारे में मेल का, तो मेल के यहाँ पे समझिएगा, देखिए जनरल और ओबीसी की अगर हम बात करते हैं, जनरल और ओबीसी का 165 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जनरल और ओबीसी का दोस्तों 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और ईबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, यहाँ पे अगर हम ईबीसी, एससी और एसटी की बात करते हैं तो दोस्तों 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप ईबीसी, एससी, एसटी में आते हैं, आपका 160 सेंटीमीटर है, टेंशन नहीं लीजिए, फॉर्म आराम से फिल कीजिए। अगर आप जनरल या ओबीसी में आते हैं दोस्तों 165 सेंटीमीटर है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये समझिएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप ये समझ गए दोस्तों हाइट के बारे में। अब हम समझते हैं दोस्तों प्रीलिम्स। देखिए प्रीलिम्स में मेन रूप से जीके, जीएस, सीए, करंट अफेयर्स। देखिए दोस्तों प्रीलिम्स में क्या होता है ना, जब पीटी का जो पहला एग्जाम होता है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा 2-4 प्रश्न ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस होता है, दोस्तों किसी से नहीं बनता है, ठीक है। वो 2-4 प्रश्न ऐसा होता है जो छूट ही जाता है, थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस होता है दोस्तों प्रीलिम्स की अगर बात करते हैं तो। लेकिन मेंस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर हम मेंस की बात करते हैं
देखिए इसमें अकॉर्डिंग टू सिलेबस होता है। क्या होता है दोस्तों? अकॉर्डिंग टू सिलेबस होता है मेंस का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम देखिए इसमें क्या होता है कि मैथ पूछेगा दोस्तों, रीजनिंग, ठीक है, जीके, जीएस और सीए। तो सीए दोस्तों अभी से आपको कंप्लीट करते चलना है, सीए करंट अफेयर्स, ठीक है, 1 साल तक पीछे लेके चलना है दोस्तों, 1 साल तक का करना है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स आपको बहुत जरूरी है दोस्तों। जीके जीएस तो आप लोग पढ़ ही रहे होंगे दोस्तों। रीजनिंग और मैथ को अभी से कम से कम तो 2 घंटा दीजिए, कम से कम 2 घंटा डेली मैथ और रीजनिंग पे, डेली, है ना, 2 घंटा कम से कम डेली दीजिए मैथ और रीजनिंग पे। जीके जीएस तो आप पढ़ ही रहे होंगे दोस्तों। कम से कम आपको अभी 7 से 8 घंटा, 8 से 10 घंटा डेली पढ़ना है दोस्तों। 8 से 10 घंटा काफी है ना। अगर आप 8 से 10 घंटा पढ़े, 2 घंटा उसमें मैथ दे दीजिए, मैथ और रीजनिंग 2 घंटा। उसके बाद दोस्तों क्या कीजिए, 8 घंटा जीके जीएस पढ़िए रपेट के, है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी से आप अगर आप कमांड करते चलते दोस्तों, फिर आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। 1275 दोस्तों अगर गया है तो फिर से प्लस 2000 प्लस वैकेंसी आने वाला दोस्तों। देखिए 2000 प्लस जो वैकेंसी आएगा उसका दोस्तों 20 गुना रिजल्ट देगा। कितना गुना रिजल्ट देगा दोस्तों? 20 गुना। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर 2300 2300 रिजल्ट आएगा तो दोस्तों 46,000 यानी उसका 20 गुना दोस्तों कितना हो जाएगा? 40 से 45,000 के आसपास दोस्तों रिजल्ट देगा प्री में दोस्तों, ठीक है। तो जब आप प्री क्वालिफाई करते हैं फिर उसके बाद मेंस दोस्तों, मेंस के बाद दोस्तों क्या होता है? फिजिकल, फिजिकल के बाद दोस्तों मेडिकल, मेडिकल उतना कोई खास नहीं होता है दरोगा का, ठीक है। फिजिकल जब आप क्वालिफाई कर देता है दोस्तों, मेडिकल उतना कोई टेंशन नहीं है। उसका दोस्तों मेरिट लिस्ट में नाम आना बहुत जरूरी है। जब तक मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आए तब तक हो हल्ला मत मचाइए, ठीक है। आराम से शांत बैठे रहिए। ये नहीं कि पीटी निकल गया, पूरे गांव में हल्ला कर दिए, मेरा बेटा दरोगा बन गया। सिर्फ पीटी निकलने से दरोगा नहीं बनिएगा। पीटी के बाद मेंस, मेंस के बाद दोस्तों फिजिकल, फिजिकल के बाद मेडिकल, मेडिकल के बाद मेरिट लिस्ट पे जब तक नाम नहीं आता है तब तक ज़्यादा शांत बने रहिए, ठीक है। शांत बने रहिए एकदम, जब तक मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ जाता है ना। फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। फिर आप उसी लाइन में आ जाइएगा, ठीक है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। यहाँ पे हम मेंस की बात कर लिए दोस्तों, प्रीलिम्स की बात कर लिए, ठीक है। अब हम थोड़ा सा हमें समझते हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों हम फिजिकल की बात करते हैं। फिजिकल की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, इसमें बॉय की अगर हम बात करेंगे, बॉय का तो रनिंग दोस्तों एक 1600 मीटर होता है। कितना मिनट में मारना पड़ता है? तो 6.5 मिनट में, 6.5 मिनट में दोस्तों 1600 मीटर दोस्तों, ठीक है। ये क्या है? रनिंग है बॉय का। अगर हम हाई जंप की बात करते हैं दोस्तों, तो हाई जंप 4 फीट मारना होता है दोस्तों। कितना फीट? 4 फीट हाई जंप। लॉन्ग जंप दोस्तों कितना करना पड़ता है? 12 फीट। लॉन्ग जंप दोस्तों 12 फीट, ठीक है। उसके बाद गोला अगर फेंकना है, ठीक है, गोला 16 पाउंड दोस्तों फेंका जाता है, ठीक है, 16 फीट। उसका वजन रहेगा 16 पाउंड और उसको 16 फीट फेंकना है, ठीक है, समझ गए होंगे। लॉन्ग जंप 12 फीट करना है दोस्तों, लॉन्ग जंप, है ना। और हाई जंप दोस्तों 4 फीट, रनिंग 1600 मीटर 6.5 मिनट में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहने का मतलब ये है कि अगर हम फिजिकल रनिंग की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप और गोला, कम से कम ये तीनों नहीं करके कम से कम ये अभी से करना शुरू कर दीजिए। यानी अभी से अगर आपका सपना दरोगा है, ठीक है, वर्दी है, तो दोस्तों अभी से आप रनिंग करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि आप अभी से ग्राउंड जाना शुरू कर दीजिए दोस्तों, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। कम से कम सुबह जाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। दौड़िए नहीं तो कम से कम टहलिए, कुछ तो कीजिए, लेकिन अभी से करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा दोस्तों? आपका पूरा बॉडी एक्टिवेट रहेगा, है ना। और जब आपका रिजल्ट हो जाएगा तो फिर आप दौड़ना जब शुरू कीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसे जब रिजल्ट हुआ फिर दौड़ना शुरू किए, ठीक है, तो बहुत दिक्कत आएंगी। तो अभी से क्या कीजिए? रनिंग करना शुरू कीजिए, है ना, कुछ ना कुछ कीजिए। आगे हम थोड़ा सा बात करते हैं गर्ल के बारे में, ठीक है। गर्ल की फिजिकल के बारे में बात करते हैं दोस्तों। रनिंग कितना होना चाहिए? तो 1000 मीटर दोस्तों कितना मिनट में मारना पड़ता है इन लोग को? 6 मिनट में, ठीक है। 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर दोस्तों 6 मिनट में मारना पड़ता है। हाई जंप की अगर हम बात करते हैं तो 3 फीट है, ठीक है। बॉय का कितना है दोस्तों? 4 फीट। उसी तरह से लॉन्ग जंप कितना दोस्तों इन लोग का? 9 फीट है। बॉय का कितना है दोस्तों? 12 फीट, है ना। इनको गोला कितना फेंकना है दोस्तों? 16 पाउंड रहेगा और इसको 10 फीट फेंकना है, ठीक है। हम लोग का क्या था दोस्तों? 16 पाउंड था, 16 फीट, ठीक है। यहाँ पे कितना? 12 पाउंड 10 फीट, यानी इन लोग का, ठीक है, इन लोग का क्या होना चाहिए? 12 पाउंड 12 फीट, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, ठीक है। ये क्या था दोस्तों? गर्ल का, बॉय का फिजिकल आप यहाँ पे समझ गए होंगे। तो रनिंग कितनी चाहिए गर्ल का? 1000 मीटर 6 मिनट मारना है। हाई जंप दोस्तों 3 फीट करना है। लॉन्ग जंप 9 फीट और गोला दोस्तों 12 पाउंड 12 फीट। तो मैं लड़कियों से भी गुजारिश करना चाहता हूँ, ठीक है, कि आप लोग भी रनिंग अभी से थोड़ा सा ग्राउंड पे जाना शुरू कर दीजिए, ठीक है, अगर आपका सपना है। क्योंकि 2000 प्लस वैकेंसी आने वाला है तो गर्ल्स का भी अच्छा खासा वैकेंसी रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो अभी से आप लोग, ठीक
ठीक है। रनिंग करना शुरू कीजिए, है ना, बहुत ज़रूरी है रनिंग करना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं दोस्तों जो फिजिकल में भी चढ़ जाते हैं, ठीक है। फिजिकल बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखिए फिजिकल को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो फिजिकल करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ये आप समझ गए होंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 2000 प्लस वैकेंसी आने वाली है, टेंशन नहीं लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। 2000 प्लस वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। 2000 प्लस, इतना जान लीजिए 2024 में, इसलिए अभी से लग जाइए दोस्तों, ठीक है। तो आप समझ गए दोस्तों। और वीडियो अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। मैं दोस्तों अभी लगातार क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।